नमस्कार, मैं हिमांशु जर्नलिस्ट। आप देख रहे हैं दोस्तों प्राइम टाइम। दोस्तों आज के प्राइम टाइम में पश्चिम बंगाल की एक ऐसी विधानसभा सीट के बारे में बात करेंगे जो 2021 के विधानसभा चुनाव में रण क्षेत्र बन गई थी। जी हाँ, आज आपको उस विधानसभा सीट के बारे में बताएंगे जो हर बड़ी राजनीतिक धारा को सन 1951 से ही देखा है। उसका नाम है नंदीग्राम। आपको बता दें कि 1951 से नंदीग्राम विधानसभा था। जब 1947 में देश हमारा आजाद हुआ था और भारत में पहला आम चुनाव 1951 में हो रहा था, उस समय नंदीग्राम एक सीट नहीं था। आपको बता दें कि नंदीग्राम दो हिस्सों में बटा था, नंदीग्राम नॉर्थ और नंदीग्राम साउथ। नंदीग्राम नॉर्थ से सुबोध चंद्र मैती इंडियन नेशनल कांग्रेस से विधायक बने और नंदीग्राम साउथ से प्रवीर चंद्र जाना कांग्रेस से ही चुने गए। जैसा कि देश के हर एक विधानसभा, हर एक लोकसभा सीटों पर चलता हुआ आ रहा था कि शुरुआती दौर में कांग्रेस हर एक सीट पर कब्जा बनाए हुए थी, उसी तरीके से नंदीग्राम की दोनों सीटों पर भी कांग्रेस अपना कब्जा बनाए हुए थी। फिर आता है 1957 के चुनाव में नॉर्थ में सुबोध चंद्र मैती दोबारा जीते, लेकिन साउथ में दोबारा कांग्रेस नहीं आई। पहली बार वहां पर बदलाव, भूपाल चंद्र पांडा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से विधायक। यह नंदीग्राम में लेफ्ट राजनीति की पहली मौजूदगी थी और ये मजबूत मौजूदगी थी। आपको बता दें कि फिर चुनाव होता है 1962 में। कांग्रेस ने दोनों सीटों पर एक बार फिर से वापसी की, लेकिन इसके बाद नंदीग्राम का पूरा राजनीतिक जो नक्शा है वो हमेशा के लिए बदल गया। कोई दंगा नहीं हुआ, कोई फसाद नहीं हुआ, सिर्फ नक्शा बदला। वो कैसे बदला अब हम जानते हैं। 1967 के बाद नंदीग्राम नॉर्थ और साउथ खत्म हो गए। अब सिर्फ एक सीट बची जो नंदीग्राम थी। 1967 में भूपाल चंद्र पांडा सीपीआई से विधायक बने। इसके बाद 1969, 71 और 72 ये जो दौर था, ये राजनीतिक अस्थिरता का दौर था, लेकिन इस दौरान भी सीपीआई के ही विधायक भूपाल चंद्र पांडा रहे। आपको बता दें फिर 1977 में चुनाव होता है। नंदीग्राम ने एक बार फिर से करवट ली। प्रवीर जाना जनता पार्टी से विधायक बने। आपको बता दें कि यह बदलाव सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि राजनीतिक सोच का था। यही वो दौर था जहां से पश्चिम बंगाल के अंदर एक तरफा वामपंथियों का दौर आया। मतलब लेफ्ट की सरकार, सीपीआई-एम की सरकार चली। ज्योति बसु यहाँ पर मुख्यमंत्री बनते हैं और लगातार 24 साल बंगाल की राजनीति की धुरी बन जाते हैं। 1982 में एक बार फिर से नंदीग्राम से भूपाल चंद्र पांडा सीपीआई से वापस आए। 1987, 1991 में शक्तिपाल सीपीआई के यहाँ पर विधायक बने। लगातार दो चुनाव में नंदीग्राम लेफ्ट राजनीति के साथ खड़ा रहा, लेफ्ट की धुरी बनकर रहा, लेकिन नंदीग्राम है। 1996 में एक बार फिर से यहाँ पर कांग्रेस की वापसी होती है। देवी शंकर पांडा यहां से इंडियन नेशनल कांग्रेस से विधायक बनते हैं। आपको बता दें कि करीब 2 दशक बाद कांग्रेस ने नंदीग्राम में वापसी, लेकिन यह वापसी अस्थायी नहीं रही। 20 सालों के बाद कांग्रेस ने वापसी की थी, लेकिन ये जो वापसी थी अस्थायी नहीं रही, क्योंकि 2001 में शेख मोहम्मद इलास ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से एक बार फिर से विधायक बने और वामपंथी को एक बार फिर से जीत दर्ज करा दी। लेकिन आपको बता दें कि शेख मोहम्मद इलास कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से 2006 में भी दोबारा विधायक बने। मतलब लेफ्ट की दोबारा इस सीट पर अपनी पकड़ हो गई। नंदीग्राम एक बार फिर सीपीआई के पास था।
लेकिन 2009 में नंदीग्राम में उपचुनाव हुआ। आपको बता दें कि फिरोजा बीबी टीएमसी से विधायक बनी। फिरोजा बीबी टीएमसी से विधायक बनी, इसके पीछे का पूरा कारण आपको बताते हैं। नंदीग्राम में आंदोलन चला और जो आंदोलन का नेतृत्व ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी जैसे लोग किए थे, इसका फायदा उपचुनाव में टीएमसी को हुआ और फिरोजा बीबी यहां से विधायक बनती। आपको बता दें कि यह जीत संख्या में छोटी थी, लेकिन राजनीतिक संकेत बहुत बड़ा था। जब भी बंगाल के अंदर सत्ता परिवर्तन हुआ है तो नंदीग्राम का बहुत बड़ा रोल रहा। चाहे आप 1977 के चुनाव में देख लीजिए, 2009 के उपचुनाव में देख लीजिए और 2021 के विधानसभा चुनाव में देख लीजिए, नंदीग्राम का रोल बंगाल में सत्ता परिवर्तन के पीछे बहुत बड़ा हाथ रहा। आपको बता दें कि 2011 में तृणमूल कांग्रेस नंदीग्राम में मजबूत होती दिखी और यहां से तृणमूल कांग्रेस अपनी सीट पर कब्जा बनाए रखा। 2016 में टीएमसी के ममता बनर्जी के बाद सबसे बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस सीट पर कब्जा बनाया और विधायक बने। यह जो दौर था नंदीग्राम की राजनीति में एक नया अध्याय था और यहीं से शुरू होता है नंदीग्राम 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 की पुकार। 2021 कौन भूल सकता है। नंदीग्राम राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गया और ऐसे केंद्र में आया कि भारत के हर एक राज्य की जो नजर थी सिर्फ और सिर्फ नंदीग्राम में थी। यहां से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तृणमूल कांग्रेस के पूर्व नेता शुभेंदु अधिकारी थे और टीएमसी की तरफ से राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी थी। चुनाव हुआ, खूब नौटंकी हुई, खूब ड्रामे रचे गए, लेकिन अंत में जीत भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट को जीत लिया। ममता बनर्जी चुनाव हार गई और भारतीय जनता पार्टी यहां से चुनाव जीत गया। साथियों, 1951 से आज तक 2026 तक नंदीग्राम ने कांग्रेस देखी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया देखा, जनता पार्टी देखा, तृणमूल कांग्रेस देखी और भारतीय जनता पार्टी भी देखी। यह सीट कभी एक पार्टी की कभी भी नहीं रही है, समय आते ही बदलता रहा। आपको बता दें कि नंदीग्राम हर चुनाव सिर्फ सत्ता नहीं इतिहास बदलता है। नमस्कार दोस्तों, आप बने रहिए हिमांशु जर्नलिस्ट के साथ। अब आप किस विधानसभा सीट के बारे में जानना चाहते हैं पूरा इतिहास, जैसे मैंने आपको नंदीग्राम के बारे में बताया, आगे जब आपको किसी भी विधानसभा सीट के बारे में बताऊंगा थोड़ा और विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों बने रहिए आप हिमांशु जर्नलिस्ट के साथ। नमस्कार।